तो ये इसके अपने विरोधाभास हैं। बावजूद इसके अगर ये 7 चरणों का चुनाव जो 3 महीने में हुआ, हर चरण में चीज़ें बदलती गई। जो कांग्रेस बैकफुट पे थी या जो विपक्ष बैकफुट पे था, पहले चरण के चुनाव के बाद उसके हौसले बढ़ने लगे। तो एक तरफ अभी कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी लड़ रही है या मोदी लड़ रहा है, तो इस तरह का परसेप्शन इस चुनाव में बना है। पर हाँ, एक और बात है कि इसके पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर जो वोटों का परसेंटेज था वो ज़्यादा था, और इतनी तमाम गारंटी, इतने तमाम प्रचार और चुनाव आयोग की इतनी कवायद के बाद वोटों का परसेंटेज कम हुआ है। तो ये भी एक प्रकार से मतदाता के मना स्थिति को बताता है कि इतनी तमाम घोषणाओं के बाद, इतनी गारंटी के बाद, इतने आश्वासन के बाद अगर जिस तरह से चुनाव में वोट पड़ने थे वो क्यों नहीं पड़े। और ख़ास करके अभी जब एग्जिट पोल हम आपको बात करेंगे तो महिला मतदाता का मन अभी तक कोई नहीं भाप पाया है कि महिलाओं ने एकजुट होकर ज़्यादा वोट डाला है तो किधर उनका वोट गया है। चलिए, बिल्कुल। तो ये बहुत एक अहम बात निकलकर सामने आई कि महिला मतदाताओं को समझ पाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। आंकड़े लगभग निकलकर जो सामने आ रहे हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कई तस्वीरें यहाँ पर बनती और बिगड़ती भी नजर आ रही है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश संपादक भी सुनील श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, आपके पास में मैं आना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी क्या कुछ और कैसे समीकरण बन रही है? तो सिलसिलेवार तरीके से हमने सुभाष जी से जाना भी है, लेकिन अलग अलग चरण में जिस प्रकार से चुनाव अब संपन्न हुए हैं, वोटिंग फीसदी को लेकर अगर बात करें तो शुरुआती में जिस प्रकार से जो रुझान सामने आए थे और जो वोटिंग प्रतिशत जो निकलकर सामने आए थे, इसमें बहुत कमी कुछ देखी गई थी कि बहुत ज्यादा पिछले बार की तुलना में इस बार चुनाव यहां पर वोटिंग फीसदी कुछ कम दर्ज किए गए। देखिए प्रता, जो आप बात कर रही हैं वोट परसेंटेज जो कम हुआ है, वो निश्चित रूप से जब फर्स्ट फेज हुआ था, वोटिंग हुई और जिस तरह से फिगर सामने आए थे उसको देख के सभी राजनीतिक दल एक चिंता में आ गए थे। खासकर अपन ने देखा भी था, सुना भी था और चीज़ें सामने भी आई थी कि बीजेपी कोर ग्रुप की तो उस समय इमरजेंसी एक मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में कि आखिर ये वोट परसेंटेज इतना कम कैसे हुआ। उसी समय सब तरफ से खबरें भी आने लगी थी कि कहीं इस जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को तो नहीं है। दूसरे दलों ने भी इसको बाकायदा हवा दी थी कि हाँ, इसका जो नुकसान होगा शायद बीजेपी को होगा। अब वो बम्पर वोटिंग नहीं हो रही है जिसका फ़ायदा जो हमेशा बीजेपी पिछले 2 चुनावों से उठाती आ रही है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ ये जब लगातार हुई, वोटिंग परसेंटेज जैसा कि कहना था कि बढ़ रहा है या बढ़ेगा, वैसा बढ़ भी नहीं पाया, ना ही वैसी उम्मीद जो थी वो पूरी हो पाई। लेकिन ये ज़रूर था कि वोटिंग परसेंटेज कमोवेश या तो उतना ही रहा हर फेज़ का या फिर उससे थोड़ा बहुत नीचे गया है। लेकिन जो एक उम्मीद की जा रही थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की, वो कतई नहीं हो पाई। लेकिन इसका खामियाजा किस दल को भुगतना पड़ेगा, सत्ताधारी दल को या विपक्ष को, यह भी कहना मुश्किल है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो न केवल पक्ष के वोट कम होते हैं, उतने ही विपक्ष के भी कम होंगे या कुछ मात्रा में शायद या कुछ परसेंटेज वाइज उसके भी कम होंगे। तो अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जब धीरे धीरे फिगर्स सामने आएंगे, एग्जिट पोल के, एशियन न्यूज़ का भी है, बाकी सबका भी है एग्जिट पोल, जब धीरे धीरे फिगर्स सामने आएंगे हमारे पास तो उससे स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी कि आखिर अब किसके सिर पे ताज होगा, किसके सिर पे नहीं होगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अभी समीकरण कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, खासकर 20-25 मिनट पहले